बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस 9 मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका। ठीक है, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। क्या करने जा रहे हैं, ये रही प्रॉब्लम्स पेज नंबर 121 पे। ठीक है, तो कैलकुलेटर लें, मेरे साथ साथ रहिए और साथ साथ आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 7.1। प्रॉब्लम पूछते हैं बच्चे कि सर इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है समझने का, प्रॉब्लम को करने का। कोई सी भी प्रॉब्लम हो, मैथमेटिक्स में भी वर्ड प्रॉब्लम होती है, इनको समझने के लिए, इनको करने के लिए फिज़िक्स में ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जिस चैप्टर की आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो ना, ठीक है, उनके फॉर्मूला सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे कि मैं अब लिखने जा रहा हूँ, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? एक हमारे पास एक्सेलरेशन वाला है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक ये है। दूसरा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स वाला है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमारे पास एक फार्मूला और है, कौन सा है मुझे भी सही तरह याद नहीं आ रहा, किधर गया वो, ये हो गया लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये जी की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, जी की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी हेनरी कैवेंडिश ने, उसका भी एक फार्मूला है, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम डी, और ये एक कांस्टेंट है कैपिटल सी। ठीक हो गया, भले आप इसको यहाँ इसमें अलग करके लिखा हुआ, अलग करके लिख लीजिए, कैपिटल सी और ये थीटा, ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करने का कोई वही फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वही लगेगा। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, जी एच इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन कैपिटल आर, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, और तो कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, ये 5 ही फॉर्मूलाज हैं। देखिए, अब ये फॉर्मूलाज जब मैंने लिख लिए ना सामने, अब टेंशन दूर हो गई। मुझे एक बात का तो यकीन हो गया कि इन प्रॉब्लम्स में इन फॉर्मूलाज से बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप अपनी हैबिट बना लें सबसे पहले, जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात क्या है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने वो 50% मार्क्स जो हैं, जो MCQs बेस्ड हैं और बड़े टेक्निकल होंगे, वो आएंगे, तो उनको ऑब्वियस सी बात है, वो जब तक आप समझेंगे नहीं आप टिक मार्क नहीं कर सकते। अगर तुक्के मारने हैं तो वीडियो बंद कर दें, और अगर आप वाकई जो है उनको समझ के अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि उनमें बोला क्या गया है, तो आराम से कॉपी लीजिए, कैलकुलेटर साथ रखें और समझें मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम को भी समझना एक ट्रिक है। ठीक है, अच्छा, पहली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला तरीका, आप ज़रा प्रॉब्लम को देख लें, उसमें है क्या, आराम से तसल्ली से उसको पढ़ लें एक दफ़ा। याद रहे ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है। टेक इट एज अ रिडल, इसको आप उस तरह लिया करें, क्या है वो, पहेली की तरह, रिडल की तरह लें। पहेली करते हैं बचपन में, बार बार पूछते थे, हाँ दोबारा बताओ क्या बोला है, एक एक वर्ड को ज़रा ध्यान से सुनते थे, हाँ इसमें कहीं कोई मीनिंग छुपी है। मतलब एक पहेली के अंदर, एक रिडल के अंदर हर वर्ड आपके लिए बड़ा मीनिंगफुल होता था। आपको पता था उसी में कहीं ना कहीं जवाब छुपा हुआ है। एग्जैक्टली जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो एक तसल्ली से एक दफ़ा पढ़ लें क्या कह रहा है और उसका मतलब समझें। एट वॉट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर। आपकी इमेजिनेशन पावर बड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्या कह रहा है, स्पीड पूछ रहा है आपसे, क्या स्पीड होनी चाहिए एक ऑब्जेक्ट की जो कि सर्किल में ट्रेवल कर रहा है। अब ये जो सर्किल बना है उसका वो बता रहा है कि उसके सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस कहते हैं, वो कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर।
टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये जो ऑब्जेक्ट, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू भी उसने बता दी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसने वैल्यू भी बता दी। तो डेटा बनाए सबसे पहले, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, सिचुएशन को जहन में आ गई कि ये हो क्या रहा है। अपनी इमेजिनेशन में वीडियो बनाया करें, इमेजिनेशन में वीडियो बनाया करें कि वहाँ हो क्या रहा है, देखा करें हो क्या रहा है ये। तो डेटा के अंदर सबसे पहले उसने हमसे पूछा क्या? उसने हमसे स्पीड पूछी है और रेडियस उसने हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। और उसके बाद जो है उसने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें दी हुई है, कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उसने हमें एक्सेलरेशन दे दी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? प्रॉब्लम को सुकून से, तसल्ली से पढ़ें और समझें उसमें बात क्या की जा रही है। हर प्रॉब्लम के अंदर 2 किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, याद रहे। वो आपको कुछ बताता है कि भाई ये है, ये है, ये है, और यहीं कहीं जब वो बताते हुए आपसे पूछता है कि ये क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताता हूँ ये मार्कर है, ये इस नस्ल का है, ये पेपर है, ये इसमें इतने पेज हैं, इसमें ब्लैक कलर से पेपर से लिखा हुआ है और इन पेजेस के नंबर ये हैं, इनमें हेडिंग्स ये हैं। अब डेफिनेटली आखिर में आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये तो हो गया, ये मार्कर है, ये पेपर हैं, इनमें पेजेस ये हैं, हेडिंग ये है, करना क्या है ये तो बताइए। एग्जैक्टली पूछेंगे ना, सर तफसीलात तो बता दें, आप चाहते क्या हैं ये भी तो बताएं। एग्जैक्टली प्रॉब्लम में वो आपको क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई ये है, ये है, ये है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है जो कि वो देता है, एक वो बात होती है जो कि वो पूछता है कि हाँ ये मैंने सब कुछ आपको दिया है, अब आप बताइए, ये मैं जानना चाहता हूँ। समझ आ गई बात? तो समझ लिया, डेटा बना लिया, यही मुश्किल काम है। तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या है? जिस चैप्टर के आपके पास फार्मूलाज हैं आप ज़रा टच कर लें, आपका डेटा बताएगा कि कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है। वहाँ पर देखें AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एग्जैक्टली पहला फार्मूला मैच कर रहा है यहाँ, तो उसको लिख लीजिए। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फार्मूला मैच कर रहा है। जब ये फार्मूला आपने लिख लिया, अब इसकी वैल्यू बाद में पुट करें, पहले इस फॉर्मूले को सेट करें। सेट किस तरह करें? जिसकी वैल्यू पूछी गई है आप पहले जो है वो उसको ज़रा रीअरेंज करें। जैसे क्या पूछा गया? गलत तो नहीं किया मैंने? सही किया ना? इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, डिवाइड से यहाँ पर जब ये आया है रेडियस, तो यहाँ के AC से मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वायर अकेला रह जाएगा। जो चीज़ हमसे वो पूछता है उसको हमें अकेला करना होता है इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हमने कर लिया। अब अगला स्टेप है, जब ये हो चुका, आपका टारगेट अकेला हो चुका, अब आप वैल्यूज पुट कर दें। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9.8 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है? 2। वी स्क्वायर को इसी तरह छोड़ दीजिए फिलहाल। अच्छा, अब 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, 19.6। क्या जवाब आ गया हमारे पास? इसको मैं इधर उधर कर लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैं वी स्क्वायर कर लेता हूँ और ये 19.6 ये जवाब। अब सवाल ये पैदा होता है उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे क्या वी स्क्वायर पूछा है? नहीं, ध्यान लगाइए, उसने हमसे वी पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, स्क्वायर नहीं पूछा। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं? पुट रेडिकल ऑन बोथ साइड। रेडिकल को दोनों साइड पे लगा दीजिए, ये आ गया। ठीक, ये स्क्वायर जो है अब इस रेडिकल से, रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका रूट निकाल लीजिए। पहले कैलकुलेटर उठाइए, यहाँ पर आप लिखिए क्या, ये रूट नज़र आ रहा है आपको, और उसके बाद क्या है? 19.6 ये आ गया। 4.427 4.427 मीटर पर सेकंड।
आप जिस तरह से एकेडमीज़ में है मौजूद, सेंटर्स में, स्कूल्स में टीचर्स करवा रहे हैं, नोट्स में मौजूद हैं सॉल्यूशंस, आप बेशक वैसा ही करें, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो देखने का मकसद आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं है, आपको सीखना है। क्योंकि आपके आधे मार्क्स जो हैं सिर्फ आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी समझ बूझ पे डिपेंड करते हैं। अब रटने का सिस्टम गया कि रट्टा मारे और चलो मसला हल हो गया, नहीं भाई, बैठ जाइए और ज़रा समझिए मैंने कैसे किया है। इसमें एक ख़ास चीज़ जो आपने प्रॉब्लम्स में नोट करनी है वो है यूनिट्स। ज़रा ध्यान लगाइएगा, SI यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स में डेटा गिवन है या नहीं है, ठीक है। बहरहाल 4.2 की तरफ चलते हैं। दो हिस्सों में कर लेंगे इसको, पार्ट 1 और पार्ट 2। बुक के मुताबिक आपका आंसर ये आ चुका है, आप टैली कर सकते हैं। अच्छा, 7.2 में क्या कह रहा है? मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है, आप भी मेरे साथ बुक खोल के साथ बैठे हुए हैं, रजिस्टर खोला हुआ है और कैलकुलेटर हाथ में लिया हुआ है। 4.7.2 पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है 7.2 के अंदर। अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 2 मीटर पर सेकेंड। कार जो है वो कर्व ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है। और ये किस रफ्तार से कार गई है? ये है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर जो रेडियस है, कर्वेचर मतलब घुमाओ, कर्व से वर्ड ये निकला है, कर्व का मतलब घुमाओ, कर्वेचर का मतलब भी घुमाओ। अब इसमें इंग्लिश या लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंसेस हैं, अब ये तो फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये बाद में इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में बता दूंगा। बहरहाल कर्व और कर्वेचर ये इसका मतलब है घुमाओ, टर्न, इस तरह से। तो ये टर्न जो है असल में अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये टर्न फाइनली बनता क्या है? कोई भी चीज़ अगर टर्न में हो तो फाइनली वो क्या बनती है? जाके सर्किल बनती है ना। अगर ये यूं ही घुमाता रहे कार को तो फाइनली दोबारा यहाँ पहुंचेगा तो सर्किल बनेगा। तो इतना ही यहाँ से यहाँ गया है, कर्व हुआ है, या यहाँ गया है, यहाँ गया है, तो एक बात तय है कि फाइनली वो एक सर्किल ही बनेगा। इसका जो रेडियस है कितना है? इसका रेडियस वो बता रहा है 50 मीटर है। ओके फाइन, कार की रफ्तार भी पता चल गई और जो कर्वेचर, जो सर्किल बनने वाला है, उसका रेडियस भी आ गया। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये पूछ रहा है कार की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताइए। ठीक हो गया भाई, तो डेटा बनाते हैं। सिचुएशन सारी बन गई, मिटा दो इसको। डेटा नंबर 1 क्या बताया उसने? उसने बताया कि वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। दूसरी बात, रेडियस कितना है? 50 मीटर है। पूछ क्या रहा है हमसे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। सोल्यूशन लिखें और ज़रा डेटा मैच करें। कौन सा मैच कर रहा है? एग्जैक्टली पहला वाला ही मैच कर रहा है। आपने क्या लिखा है यहाँ पर? AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या फॉर्मूले को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है? क्या है आपका टारगेट इस वक्त? AC है, वो ऑलरेडी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला मौजूद है, कोई टेंशन की बात नहीं। मज़े से वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। वी स्क्वायर 20, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और आर कितना है आपके पास? 50 है। 20 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 400। नीचे 50 है, 50 400 काट दीजिए, 51 द 50, 58 ज़ा 400। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है यहाँ पर? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, यही आंसर है, एग्जैक्टली यही आंसर है। 7.3 की तरफ चलते हैं। बता दूं इसको, अभी तक पहला ही फॉर्मूला चल रहा है। अच्छा, मज़े की बात, आप इस तरतीब को मुलाहिजा करें और प्रॉब्लम्स को देखें और चैप्टर के हेडिंग्स को देखें। चैप्टर की जो शुरू की हेडिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स भी उन्हीं हेडिंग्स से मुताल्लिक है, और फार्मूलाज की तरतीब भी देखें वही बन रही है। चैप्टर के शुरू के टॉपिक्स, शुरू के फार्मूलाज और शुरू की ही प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं किया उसने कि शुरू में 1-2 प्रॉब्लम जो दी है वो आखिर के टॉपिक से दे दी, नहीं। ये तरतीब देखें, ये सीक्वेंस देखें। 7.3 इसको देखते हैं। अब इसमें क्या बात है?
A proton of mass 1.67 to 10 raised to power minus 27 किलोग्राम is moving in a circle of radius 100 सेंटीमीटर। एक प्रोटॉन है, ठीक है, सर्किल में घूम रहा है, और सर्किल में जो घूम रहा है ये, इस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद इसका मास कितना है, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये इसका मास हो गया प्रोटॉन का, सर्किल में घूम रहा है। ओके फाइन। अब ये बता रहा है कि ये प्रोटॉन जो है ये सर्किल में घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। ये प्रोटॉन अगर सर्किल में घूम रहा है तो इसका ये घूमना क्या हरकत नहीं है, बिल्कुल हरकत है। क्या हरकत फोर्स के बगैर हो सकती है, नहीं हो सकती। और हम ये बात अब जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्किल में घूम रहा हो तो एक फोर्स जो है वो सर्किल से लगती है, सर्किल से लगती है, और सर्किल से लगती तो है, सर्किल के सेंटर से लगती है, सर्किल के सेंटर से लगती है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पे लगती है वो ऑब्जेक्ट हरकत कहाँ करता है, वो सर्किल में हरकत करता है। फोर्स कहाँ से लग रही है, सेंटर से लग रही है, ऑब्जेक्ट पर लग रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, कहाँ हरकत कर रहा है, सर्किल में हरकत कर रहा है। तो सर्किल में कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा हो, उस पर जो फोर्स लगेगी वो उस सर्किल के सेंटर से लगेगी उस ऑब्जेक्ट पर, और उसके नतीजे में वो ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमना शुरू हो जाएगा। सब जगह यही हो रहा है। ये प्रोटॉन जो सर्किल में हरकत कर रहा है, ये एमसीक्यूज हैं, ज़रा ध्यान लगाइए, इसीलिए कह रहा हूँ, यही तो चीज़ें समझने वाली। तो यहाँ पर भी कोई फोर्स है जो कि सेंटर से लग रही है। ये फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है, टाइप ऑफ मैग्नेट, टाइप ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या है इसको तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट से होता क्या है ये भी आपको पता है, बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। मैग्नेट के सामने आप क्या रखते हैं, आयरन का पीस रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होकर आयरन का पीस मैग्नेट की तरफ आ जाएगा और मैग्नेट से चिपक जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये मैग्नेट ने फोर्स लगाई है, फोर्स एट अ डिस्टेंस। ये जो फोर्स एट अ डिस्टेंस इस आयरन पे लगाई है मैग्नेट ने, एग्जैक्टली यही आयरन चार्ज पार्टिकल्स पे भी वो फोर्स लगा सकता है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, ये कई किस्मों के हैं चार्ज पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो कि चार्ज्ड हैं। इनमें बड़े मशहूर पार्टिकल एक तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। याद रखें, मैग्नेट की क्वालिटी सिर्फ यही नहीं है कि वो आयरन को अपनी तरफ खींच सकता है, मैग्नेट की एक क्वालिटी और भी है, मैग्नेट चार्ज पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ खींच सकता है। समझ आ गई बात आपको, चार्ज पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ खींच सकता है और चार्ज ऑब्जेक्ट्स को भी अपनी तरफ खींच सकता है। अब ये पार्टिकल क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज पार्टिकल क्या है, चार्ज क्या है, इसके लिए अगर देखना है आपने तो शुरू में जाए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, ये जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पे वीडियो बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, मुझे खुद पसंद आई। हाँ सॉरी, सेल्फ प्रेस इज़ नो रिकमेंडेशन, लेकिन यकीन करें मुझे खुद पसंद आई। मुझे ना, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, मुझे खुद पसंद आई। ये तो सब अल्लाह की आता है ना। तो वो देखिए, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मज़ा आएगा आपको, उसमें सारी तफसीलें बताइए। बहरहाल हम कंक्लूड करते हैं। तो ये प्रोटॉन जो है ये हरकत में है, किसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट की एक टाइप है। ये कौन सा मैग्नेट है, बहुत सारी किस्में होती हैं मैग्नेट की, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। वो मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी काम की हैं आपकी, आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से ये प्रोटॉन जो है वो ये सर्किल में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि फोर्स लगा रहा है मैग्नेट, और ये प्रोटॉन जो है ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, कितनी फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है ये,
ये जो फोर्स लगा रहा है उसने उसकी मैग्नीट्यूड भी दी है। कितनी मैग्नीट्यूड दी है उसने बताया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स लगा रहा है तो उसका यूनिट क्या है, न्यूटन। 1 × 10⁻⁻12 न्यूटन ये फोर्स लगा रहा है। सवाल क्या है, बोल रहा है वेलोसिटी बता दीजिए इस प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन घूम रहा है इसकी वेलोसिटी बता दीजिए। डेटा बनाते हैं, डेटा बनाने के बाद फिर चेक करते हैं लिस्ट में कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। डेटा में क्या क्या है भाई, मास है सबसे पहले, तो कितना है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर उसने रेडियस दिया है, अब रेडियस को ज़रा ध्यान से देना, उसने 100 सेंटीमीटर दिया है। 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में लेके जाएंगे, मीटर में लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, रफ वर्क यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। 100 को डिवाइड करेंगे 100 से, कट जाएगा, जवाब आएगा 1, तो ये 1 मीटर हो गया। कन्वर्जन में कम टेंशन हो रही है, कन्वर्जन में भाई चैप्टर नंबर 2 की प्रॉब्लम देखें, कन्वर्जन थॉरोली समझाई है मैंने। इसके अलावा आप फिर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ पढ़िए, प्लेलिस्ट पढ़िए, उसमें देखें, उसमें भी मैंने कन्वर्जन्स जो हैं वो सिखाई हैं। तो वो वीडियोस देखें, नई लिंक मिल रहा है मुझे बताएं कमेंट में, तो मैं दे दूंगा। अच्छा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है, मीटर में आ गया ये। फिर क्या है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है, फोर्स हमारे पास 1 × 10⁻⁻12 न्यूटन। पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है प्रोटॉन की। सल्यूशन, अब ज़रा फार्मूलाज को मुलाहिजा करें आप, फार्मूलाज देखें कौन सा फार्मूला यहाँ पे मैच कर रहा है, कौन सा फार्मूला आपके ख्याल में, कौन सा, पहला वाला? नहीं बाबा, पहला वाला कहाँ से कर रहा है, डेटा तो देखें, मास, वहाँ मास है ही नहीं। दूसरा वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है। क्यों सर, फोर्स मौजूद है, फोर्स ये रही, मास मौजूद है, मास ये रहा, वेलोसिटी पूछ रहा है, और रेडियस ये रहा। एग्जैक्टली हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले को अरेंज करना है। टारगेट क्या है, क्या फोर्स पूछी है उसने, नहीं। क्या रेडियस पूछा है उसने, नहीं। क्या मास पूछा है, नहीं। वेलोसिटी पूछी है उसने, तो क्या करें, रीअरेंज करें। ये आपका टारगेट वेलोसिटी जो है इसको अकेला करें, आर जो नज़र आ रहा है सबसे पहले इसको निकाल के यहाँ ले आएँ, तो ये डिवाइड से यहाँ आके एफ सी के साथ क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ रह गया एम वी स्क्वायर। क्या आपका टारगेट भी अलग हो गया, नहीं। मास इसके साथ है तो मास को निकालें यहाँ से, यहाँ लेके आ जाएं। ये मेरी नसीहत है आपको, सबसे पहले आप फॉर्मूले को अरेंज करें, अपने वैल्यूज़ बाद में पुट करें, वैल्यूज़ बाद में पुट करें। तो ये एम ये रहा, मास ये रहा, मास को यहाँ ले आइए, मास मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ के डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा एफ सी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, आर अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स कितनी है भाई आपके पास, 1 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 1, कन्वर्ट हो चुका, वी स्क्वायर अपॉन मास कितना दिया उसने 1.67 × 10⁻⁻27। वैल्यूज चेक कर लें, गलती ना हो जाए। 1 × 10⁻⁻12 फोर्स आ गया, ठीक है। रेडियस 1.67 × 10⁻⁻27 मास आ गया। अब यहाँ पर बच्चों को हो रही होगी कन्फ्यूजन, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है। भाई बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियोस देख लीजिए, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह ये सब सिखाया उसके अंदर, पॉइंट की मूवमेंट ये वो सब कुछ बताया। अब हर मैं प्रॉब्लम में नहीं बता सकता, बहरहाल ये मैंने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशंस को अगर आप डील कर रहे हैं और वो डिवीजन फॉर्म में है तो बराए मेहरबानी डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करने की हिमाकत मत करें, आपका पावर में वेरिएशन आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर बन जाएगा। इसको मैनुअली हैंडल करें, सब कुछ कैलकुलेटर से ना करें, ये मैंने बार बार समझाया। बराबर 1 × 10⁻⁻ मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो के यही जवाब रहेगा इसका।
वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब ये वहाँ वी स्क्वायर अजीब सा लग रहा है तो यहाँ ले आता हूँ भाई, और इस 10⁻⁻27 को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1.67 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27। नीचे से -27 ऊपर जाके प्लस का 27 हो जाएगा। अब मुझे दो काम करने हैं जो बैक वक्त करूँगा, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है इसलिए 1 को डिवाइड करूँगा 1.67 से, और यहाँ मैं कॉमन लूँगा, क्या पहले ही लिख देता हूँ 10 के ऊपर कितनी पावर आएगी, प्लस का 27 है माइनस का 12 है, कितना बचेगा 8 और 7, 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 8 कितने होते हैं 16, तो 15 आ गया यहाँ पर, प्लस का 15 आएगा, किसका आएगा प्लस का 15 आएगा, प्लस 27। अच्छा, और यहाँ पर क्या जवाब आएगा ये कैलकुलेटर से चेक करते हैं 1। अब यहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, जब ये काम आप मैनुअल कर लें ना, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 1 को 1.67 पे डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 1.67 0.5988 0.5988 सही नज़र आ रहा है 0.5988। ठीक है, पॉइंट की पोजीशन जो है वो यहाँ पर, ये थोड़ा सा तंग करेगा आपको सवाल, मुझे यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा तंग करेगा आपको सवाल, पहले ही बता रहा हूँ, मिटा दूँ इसको, ध्यान लगाइए यहाँ पर स्पेस बना लूँ ताकि आपको वाज़े समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये पॉइंट यहाँ से मैं यहाँ से लेके आऊँगा 5.9 के दरमियान, 5 और 9 के दरमियान लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.988 इंटू 10⁻⁻, लेफ्ट से राइट गया है पॉइंट, -1 की पावर आएगी इसके साथ। ठीक है, और ये हो जाएगा 14, लेफ्ट से राइट गया ना 5.988, ये हो गया। अब मुझे लेना है क्या, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे रूट चाहिए। ठीक हो गया भाई, तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सबका सब हो गया 5.988 इंटू 10⁻⁴, ये स्क्वायर गया रूट से, वी बच गया। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, ज़रा ये रूट होता क्या है, ये रूट होता है 1/2 की पावर, एक्चुअली पूरे पे 1/2 की पावर लगा देता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज देखें, मैंने ये सब समझाया है, ये भी सब कुछ भी मैंने सब समझाया है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। अब ये 1/2 की पावर 5.988 पर भी है और ये 10⁻⁴ पर भी है, दोनों पे लगा देंगे 14/2 मल्टीप्लाई बाय एक ब्रैकेट की और ज़रूरत पड़ेगी 1/2, वी इज इक्वल टू, दोनों के ऊपर है ना, अलग अलग करके लगा दिया। 10 के ऊपर जब ये आया तो नीचे ये 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 10⁻⁷ बच गया। अब 5.988 के ऊपर 1/2 की पावर, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसका रूट ले लें। 1/2 अगर डिस्टर्ब कर रहा है ना तो आप रूट ले लीजिए, ये रूट लिखिए, ये रूट मैंने लिख दिया 5.988, ये जवाब आया 2.447। क्या जवाब आया, v इज इक्वल टू 2.447। क्या मेरे पास बुक में भी यही जवाब है, चेक कर लेते हैं। 2.44 लिखा हुआ है, 7 नहीं लिखा हुआ, 2.44 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मैथ्स की बेसिक्स जिस बच्चे की स्ट्रांग है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एक एक स्टेप समझ गया होगा कि सर ने किया क्या है। जो पहले से मेरे साथ हैं, जिन्होंने मेरी बात मानी है और अपनी पहले बेसिक्स मजबूत की हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी, नहीं मिलती मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा। इसको पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 2 में फिर हम अगली प्रॉब्लम करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई। शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा कोशिश होगी उतनी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। फिज़िक्स को सबसे पहले देख लेंगे, ये सबसे ज़्यादा मैं समझ गया हूँ आपको टेंशन देने वाला सब्जेक्ट है,
आपकी टेंशन दूर करने। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।